मैं एक मदर हूँ और अपनी एयरफोर्स वाली लाइफ का ना एक टफ फेज़ ओपनली शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड ना फील्ड में पोस्टेड थे और मैं अकेले ही अपनी 5 महीने की बेटी और 4 साल की बेटी को देख रही थी। उस टाइम कोई पेरेंट्स का सपोर्ट भी नहीं था। ड्यूटी, सिंगल पेरेंटिंग, एग्जॉशन, इमोशनल डिप्रिवेशन सब एक साथ चल रहा था और इसका सारा फ्रस्ट्रेशन ना मेरे बच्चों पे निकलता था। तो जब वो मेरी बात नहीं सुनते थे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है छोटे बच्चों के लिए, तो मेरी फ्रस्ट्रेशन आउटबर्स्ट बन के बाहर आती थी। मैं उन पे चिल्लाती थी, फिर गिल्टी फील करती थी, फिर सोचती थी कि कल से कंट्रोल रखूँगी और नेक्स्ट डे वही रिपीट होता था। तो ये एक लूप बन गया था और मेरे बिहेवियर को ड्राइव कर रहा था। लेकिन मैंने ये चीज़ समझा कि ये मैं नहीं थी, ये मेरी इमोशनल स्टेट थी, वो सिर्फ मेरे सर्कमस्टेंसेस का बिल्डअप था। तो एक दिन मैंने इस चीज़ को सोचा तो रियलाइज़ हुआ कि बिहेवियर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मैं उस इमोशनल लोड को एड्रेस नहीं करूँगी जो ये बिहेवियर क्रिएट कर रहा था। और इसके बाद ना मैंने 3 सिंपल चीज़ें की। सबसे पहले आई लेट गो ऑफ द गिल्ट। गिल्ट से ना लूप और भी स्ट्रांग हो जाता है। चेंज गिल्ट से नहीं, कंपैशन से आता है। मैंने अपने आप से कहा कि मैं कोई बुरी माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ओवरवेल्म्ड हूँ और मुझे हेल्प की ज़रूरत है। इस एक थॉट ने मुझे बहुत तसल्ली दी। फिर दूसरी चीज़ मैंने ये किया कि आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग माई सेल्फ। बस ऑब्ज़र्व किया बिना जज किए। जब गुस्सा आता था, जब फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगती थी, जब टोन चेंज होने लगती थी, उस मोमेंट सिर्फ खुद को ऑब्ज़र्व करती थी। हर दिन मॉर्निंग में उठते ही मैं सबसे पहले ये इंटेंशन सेट करती थी कि जिस पल मुझे गुस्सा आने लगेगा ना, मैं रुक जाऊँगी और खुद को देखूँगी। और मैं रिवर्स काउंटिंग करती थी 10 से 1 तक। एंड इंटरेस्टिंगली साइंस भी ये कहता है कि जो ऑब्जर्वेशन का एक्ट है ना, वो आपके लूप को ब्रेक करता है। ऑब्जर्वेशन क्या करता है कि वो आप में और आपके रिएक्शन के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देता है और डिस्टेंस आते ही लूप वीक हो जाता है। तो जितना मैं खुद को ऑब्ज़र्व करती गई, उतना बिहेवियर ऑटोमेटिक मोड से बाहर आता गया। और जो तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने की, वो ये थी कि मैंने अपने लिए ना छोटे-छोटे टाइम निकालना स्टार्ट कर दिया। ऐसी चीज़ें की जो मुझे अच्छी लगती थी, जो मुझे काम करती थी। जैसे डीप ब्रीदिंग, जिम जाके एक्सरसाइज करती थी, चाहे सिर्फ 10 मिनट क्यों ना हो। स्ट्रेचिंग करती थी, फिर ऑफ़िस में चुप रहती थी, मेडिटेशन करती थी और फ्लूट के लिए टाइम निकालती थी। तो ये छोटे-छोटे एफ़र्ट्स ना मुझे काम करते थे और जब इमोशनल ओवरलोड कम हुआ ना, तो मेरा बिहेवियर अपने आप चेंज हो गया, सॉफ्ट हो गया बहुत। तो इसमें सबसे बड़ा लेसन मेरे लिए ये था कि मेरा जो बिहेवियर है ना, वो मैं नहीं थी, वो मेरी आइडेंटिटी नहीं थी, वो मेरा इमोशनल ओवरलोड का एक्सप्रेशन था। तो जब मैंने गिल्ट को छोड़ा, अपने आप को कंपैशन से ट्रीट किया, अपने आप को ऑब्ज़र्व किया, खुद को देखा, उन चीज़ों के लिए छोटा-छोटा टाइम निकाला जो मुझे पसंद थी, तो बिहेवियर बिना फ़ोर्स के चेंज हो गया। तो बेसिकली हमारे बिहेवियर का रूट हमारा इमोशनल स्टेट, हमारी सर्कमस्टेंसेस और हमारा नर्वस सिस्टम ओवरलोड होता है। और जब हम इन चीज़ों को एड्रेस करते हैं, तो हमारा आउटर बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाता है।